सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास दिया गया है कि अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई, भारत और वियतनाम के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, तो ये भारत और फ्रांस एंड भारत और जापान के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है कौन कौन से देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वेरिन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और टी से हो जाएगा थाईलैंड। तो सिट में जो 3 अक्षर हैं SIT, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022 भारत इसमें हिस्सा लेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ रूस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और चीन के बीच होती है। सूर्यकरण युद्ध अभ्यास 2022 कौन कौन से देशों के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है। रिम पैक एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया है और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शामिल हुआ है, इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और रूस के बीच। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज 2022। ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन ये नाटो के द्वारा किया जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज 2022। चीरू एक्सरसाइज C से मतलब हो जाएगा चाइना, CH से क्या हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया। चाइना, ईरान, रसिया ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये इन 3 देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, पुणे में इसका आयोजन किया गया है और यह सेना और पुलिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में होती है। मिलन 2022 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और जापान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लामितीय एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और सेशेल्स के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये जो मरु महोत्सव है इसको पोखरण में मनाया जाता है। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में, यानी कि इसको राजस्थान में मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेदराम जात्रा जो त्यौहार है इसको कहाँ मनाते हैं, इसको तेलंगाना में मनाया जाता है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मेदराम जात्रा है और सबसे बड़ा मेला पूछा जाएगा तो ये कुंभ का मेला है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। खजुराहो जो फेस्टिवल है इसको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और जो खजुराहो मंदिर समूह है ये कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पुष्कर फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है। पुष्कर फेस्टिवल पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर बताना होगा। अगर आपसे पूछ दे पुष्कर मेला कहाँ मनाते हैं तो पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में होता है। पुष्कर मेला पूछेगा तो अजमेर, पुष्कर फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल को कहाँ आयोजित किया जाता है, इसको बीकानेर में आयोजित किया जाता है। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। स्पुतिक गस्टर जो फेस्टिवल है इसको लद्दाख में मनाया जाता है।
स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को मुखौटा फेस्टिवल भी कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लोसर फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर फेस्टिवल को जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, लोसांग फेस्टिवल को सिक्किम में मनाते हैं। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, और ये कहाँ है, ये भी लद्दाख में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, इसको नागालैंड में मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाते हैं, मकरविलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और ये कहाँ लगता है, केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है, ये गोवा में होता है। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ होता है, ये असम में होता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है, और इस त्यौहार में भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, मुंबई में। काला नमक फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में मनाते हैं, और इसी फेस्टिवल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाते हैं, थाई पुसम त्यौहार को तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इस त्यौहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फूल डोल फेस्टिवल, फूल डोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के भीलवाड़ा में। अगला पॉइंट है मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में मनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रजपर्व, रजपर्व कहाँ मनाते हैं, रजपर्व उड़ीसा में मनाते हैं। नुआखाई कहाँ मनाते हैं, नुआखाई उड़ीसा में मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, इसको शिलोंग में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है हेराथ फेस्टिवल, हेराथ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, यह जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। हरेली को कहाँ मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में, और हरेला पूछा जाएगा तो उत्तराखंड। लास्ट में छोटी ई की मात्रा, तो राज्य में भी छोटी ई की मात्रा है। लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है, तो राज्य में भी बड़ा आ की मात्रा है। हरेली पूछा गया तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछा गया तो उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट है पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, इसको तमिलनाडु में मनाते हैं। और ओणम को कहाँ मनाते हैं, इसको केरल में मनाते हैं। छठ पर्व कहाँ होता है, छठ पर्व बिहार में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरहुल फेस्टिवल, यह झारखंड में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा में। कलपथी रथ महोत्सव केरल में, और बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, पुदुचेरी में। थय्यम उत्सव कहाँ मनाते हैं, थय्यम उत्सव केरल में मनाते हैं, और खारची मेला त्रिपुरा में। अट्टुकल पोंगल कहाँ होता है, अट्टुकल पोंगल केरल में होता है। अगर केवल पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, और अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, अहरबल महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। अहरबल के नाम से एक जलप्रपात भी है, अहरबल जलप्रपात, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और इसी जलप्रपात को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नौरोज फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, नौरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का नौ वर्ष है। और नवरेह कहाँ मनाते हैं, नवरेह को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो यहाँ पहली अनुसूची दी गई है, सबसे नंबर पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से, किससे संबंधित है, शपथ से। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पांचवी अनुसूची में SC और ST जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अपनी अनुसूची है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है, छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है,
केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इस प्रकार जो सूचियां होती हैं उनका उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद में 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे 8वीं अनुसूची की तो इसमें पहले कितनी भाषाएं थी, इसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं, सिंधी भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा और उसके बाद में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। ये सभी भाषाएं जो हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह दल बदल संबंधी प्रावधान से ये संबंधित है। उसके बाद में 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय इसमें हैं। उसके बाद में अपना पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर निकायों के प्रावधान से संबंधित है और यह 12वीं अनुसूची जो है इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी तक हमने महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख ली हैं, अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद नंबर 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में किसके बारे में लिखा गया है, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 14 में किसके बारे में बताया गया है, विधि के समक्ष समता के बारे में इसमें बताया गया है। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 18 में। उसके बाद में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 19(1) में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 21A में है और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 25 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 में है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 37 में। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 38 में। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 39A में है। उसके बाद में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 40 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 44 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 47 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद नंबर 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी किसके द्वारा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 61 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 63 में। उसके बाद में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 64 में।
अनुच्छेद नंबर 71 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 72 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। महान न्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 108 में। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 123 में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 129 में। उसके बाद में दिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा है। सीएजी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 148 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 153 में। राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति किसके पास, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 161 में। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 165 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश का। राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 213 में। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 214 में। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 124, हाई कोर्ट पूछेगा तो 214। हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 215 में। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 129 में। किसमें बताया था अभी हमने, 129 में बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 215 में। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 10 में। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 32 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दिल्ली से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 242 डबल ए। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। जीएसटी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 246 ए में है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 263 में है। और अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 266 में। और संचित निधि किसके हाथ में होती है, संसद के हाथ में होती है। आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 267 में है और यह राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 280 में है। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 300 ए में किया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उठाकर इसमें डाल दिया गया। यूपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 315 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का उल्लेख 338 में है। एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका उल्लेख 338 ए में है। उसके बाद में राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।